दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेरी बहू के आज के एपिसोड में कहानी ने एक ऐसा दिलचस्प और सनसनीखेज मोड़ ले लिया है जिसने घर की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। शुरुआत वहीं से होती है जब महक बड़े मान और गुरूर के साथ अपना पहला हुक्म मनवाने और अपनी ताकत आजमाने आसिफ साहब के कमरे में जाती है। महक को यकीन था कि उसके पास घर की चाबियां हैं तो अब घर के बड़े भी उसके इशारों पर नाचेंगे, लेकिन वहां उसे वो सुनने को मिलता है जिसकी तवक्का उसे ख्वाब में भी नहीं थी और जिसने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। आसिफ साहिब ने महक की आंखों में आंखें डालकर और इंतहाई संजीदगी से साफ लफ्जों में कह दिया कि मैं हरगिज नहीं चाहता कि ईमान अपनी जाप छोड़ दे। आसिफ साहिब ने महक को हकीकत का आईना दिखाते हुए कहा कि महक बेटी ईमान अपनी तमाम जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। वो सुबह उठकर घर का काम भी करती है और बाहर जाकर मेहनत मजदूरी भी करती है। अगर वो बच्ची इतनी हिम्मत कर रही है और हलाल रिज्क कमा रही है तो हमें उसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए बल्कि उसका बाजू बनना चाहिए। आसिफ साहिब का ये दो टूक और उठल फैसला महक के लिए किसी जोरदार बम धमाके से कम नहीं था। यहां से महक के दिल में अपने सिसर के लिए इज्जत का जनाजा निकल गया और बदगुमानी की एक सियाह आंधी चल पड़ी। महक वहीं खड़े खड़े आसिफ साहब से शदीद बदगुमान हो गई और उसका दिमाग साजिशों के ताने बाने बनने लगा। वो सोचने लगी कि ये सब क्या ड्रामा है और मेरे साथ क्या खेल खेला जा रहा है। उसके ज़हन में फौरन ये जहरीला ख्याल आया कि अगर बाबा को मेरी बात माननी ही नहीं थी तो मुझे घर की बड़ी बहू बनाया ही क्यों। महक को शिद्दत से एहसास हुआ कि उसे सिर्फ एक कुठपतली और नमाइशी बड़ी बहू बनाया गया है जिसकी डोरियां आज भी आसिफ साहब के हाथ में हैं और वो उसे अपनी मर्जी से नचा रहे हैं। ये बदगुमानी महक के अंदर लावे की तरह हबलने लगी और वो गुस्से और तजलील के एहसास से पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकली। महक ने बाहर आते ही घर में कयामत बर्पा कर दी और चीख चीख कर सबको उकठा कर लिया। उसकी आंखों में इंतकाम की आग भड़क रही थी और लहजे में फिरौनियत साफ झलक रही थी। उसने ईमान और फबीहा के सामने अपना आपा खो दिया और चलाकर कहा कि इस घर में मेरे फैसले की कोई इज्जत नहीं है। महक ने इंतहाई तंजिया अंदाज में कहा कि मुझे सिर्फ नाम की बड़ी बहू बनाया गया है ताकि मैं खुश रहूं, जबकि अंदर खाने बाबा जान अब भी ईमान की तरफदारी करते हैं और उसी को घर की मालकन समझते हैं। यहां महक ने घर में तनाजात की वो आग लगा दी है जिसे बुझाना अब नामुमकिन हो गया है। महक अब ईमान को नहीं बल्कि आसिफ साहब को अपना सबसे बड़ा हरीफ और दुश्मन समझ रही है। फबीहा ने जब महक का ये वहशतनाक रूप देखा तो उसने बीच बचाव करवाने की कोशिश की। फबीहा ने डरते डरते कहा कि भाभी, बाबा जान बुजुर्ग हैं, उनका फैसला और तजुर्बा हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। लेकिन महक ने फबीहा को भी झड़क दिया और हकारत से कहा कि तुम ये खुशामद और चापलूसी करना बंद करो। महक ने भरी महफिल में ऐलान बगावत कर दिया कि अगर इस घर में मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं भी किसी जिम्मेदारी की पाबंद नहीं हूं। घर का वो आंगन जहां कभी अंबर बेगम की वजह से ठंडी हुआ चलती थी अब वो मैदान जंग बन चुका है। महक का गुस्सा यहां भी ठंडा नहीं हुआ बल्कि वो सीधी ईमान के पास गई और उस पर अपने लफ्जों के जहरीले निश्तर चलाना शुरू कर दिए। महक ने ईमान को मुनाफिक, अयार और आस्तीन का सानब करार देते हुए कहा कि तुमने अपनी मासूमियत और मजलूमियत का जाल बिछाकर बाबा को मेरे खिलाफ किया है। महक ने इल्जाम लगाया कि तुम चाहती हो कि मैं सबकी नजरों में जलील हूं और तुम्हारी वाह वाह हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ईमान बेचारी रो रो कर अपनी सफाई देने की कोशिश करती रही, लेकिन महक के सिर पर इना और तकबर का भूत सवार था। और फिर महक ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक कार्ड खेला जिसने उस घर की बुनियादें हिला दें। रात के अंधेरे में उसने अपने शोहर आर्यान के कानों में शक का जहर घोलना शुरू कर दिया। महक ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए और मजलूम बनते हुए आर्यान से कहा कि आज तुम्हारे बाप ने पूरे घर और नौकरों के सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। महक ने झूठ और सच की ऐसी मिलावट की कि आर्यान का खून खोल उठा और वो अपनी बीवी की मोहब्बत में अंधा हो गया। महक ने कहा कि आर्यान, मुझे बड़ी बहू बनाकर घर की नौकरानी बना दिया गया है और ईमान को शहजादी बनाकर सर पर बैठाया गया है। ये सुनकर आर्यान, जो पहले ही महक के असर में था, वो अपने ही बूढ़े बाप और भाई के खिलाफ हो गया। आसिफ साहिब अपने कमरे में अकेले बैठे ये सब सुन रहे हैं और उन्हें अपनी गलती का शदीद एहसास हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि शायद उन्होंने महक को ताकत देकर सानब को दूध पिलाया है जिसने अब घर के अमन को डूस लिया है। महक की ये बदगुमानी और हसद अब घर के बंटवारे की तरफ जाएगी क्योंकि उसे लगता है कि उसकी तजलील की गई है। अब ये घर घर नहीं रहा बल्कि साजिशों का अड्डा बन चुका है जहां हर कोई दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना यह है कि महक अपनी अना की तस्कीन के लिए अगला वार क्या करेगी। क्या वो घर का काम काज छोड़कर मुकम्मल हड़ताल कर देगी या फिर आर्यान को बाप के सामने खड़ा कर के घर के बीच में दीवारें खड़ी करवा देगी। मेरी नजर में महक का ये तकब्बुर और फिरौनियत बहुत जल्द इस घर के शिराजे को बिखेर कर रख देगा और इस आग में सिर्फ रिश्ते नहीं जलेंगे बल्कि आसिफ साहब का सुकून भी राख हो जाएगा।
आपको क्या लगता है कि क्या आसिफ साहब को महक से चाबियां वापस ले लेनी चाहिए या उसे मजीद समझाना चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।